नमस्कार दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम का हाथ थाम ही लिया। बागेश्वर धाम जो पिछले कई दिनों से और आप कहें कई वर्षों से एक हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रहे हैं, उस झंडे को आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने थाम लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धीरेंद्र शास्त्री जो पिछले कई दिनों से इस झंडे को लेकर चल रहे हैं और हिंदुत्व की बागडोर को अपने हाथों में संभाल रहे हैं, उस बागडोर को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने अब अपने हाथों में लिया है। कई बार हमने ये देखा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सबका साथ, सबका विकास और पता नहीं क्या क्या करते रहे, लेकिन 4 जून 2024 के नतीजों के बाद उन्हें ये समझ आया कि इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। आखिरकार वो इस चीज़ से बाहर आए और अब हिंदुत्व के झंडे के साथ आगे बढ़ने के लिए वो तैयार हैं। धीरेंद्र शास्त्री के यहाँ वो पधारे थे और वहाँ पर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट, कैंसर इंस्टीट्यूट्स का उद्घाटन करने के लिए गए थे। धीरेंद्र शास्त्री के लिए उन्होंने वहाँ पर भाई का शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे छोटे भाई हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से धीरेंद्र शास्त्री को बार बार ये पूरा का पूरा वामपंथी मीडिया और वामपंथी ये लठैत और वामपंथी नेता इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं कि ये हिंदुत्व को इकट्ठा कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने शब्दों में ये साफ साफ कहा कि ये मेरे छोटे भाई हैं, और इस देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं जो नेता हिंदुत्व को केवल गाली बकने का काम करते हैं, जो धर्म को, सनातन को गाली बकने का काम करते हैं, तो इन लोगों के मुंह पर कालिक पोती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये संदेश भी दिया है पूरे हिंदू समाज को कि हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से सबका साथ और सबका विश्वास के चक्कर में नरेंद्र मोदी फंस गए, उस चीज़ से अब बाहर आने की कोशिश पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 4 जून 2024 के जो नतीजे आए थे उसके बाद सारी की सारी भाजपा बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने उसी समय अपने अंदर एक बदलाव किया। और आज आप देख सकते हैं कि बटोगे तो कटोगे किस तरीके से हावी हो गया है सारे विपक्ष के ऊपर। योगी आदित्यनाथ ने समझ लिया कि क्यों हिंदू समाज हमसे नाराज़ हुआ है। अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास करते रहेंगे तो जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं उनका विश्वास आप खो देंगे। आज देखिए कि 10 विधानसभा उपचुनाव के अंदर योगी आदित्यनाथ 8 सीटों के अंदर जीत हासिल कर चुके हैं और उसमें 2 सीटें तो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अब समझ चुके हैं और योगी आदित्यनाथ तो बहुत पहले समझ गए कि सबका साथ, सबका विश्वास में कुछ नहीं होने वाला। हमें हिंदुत्व के रास्ते पे ही रहना होगा, हम अपने रास्ते से भटक नहीं सकते। अगर आप रास्ते से भटकेंगे तो आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर आपके ऊपर विश्वास करने वाले लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे। तो आने वाले समय में देखिए कि किस तरीके से बदलाव होते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी को अपना छोटा भाई बताना और सनातन के लिए उनकी जो पूरी की पूरी मुहिम है उसकी सराहना करना, ये एक कड़ा संदेश भी है उन सभी घटिया लठैत वामपंथी लोगों को जो इस देश को तोड़ देना चाहते हैं। इस देश को तोड़ने के लिए और इस देश को जातियों में बांटने के लिए राहुल गांधी सुबह शाम लगे हुए हैं। सुबह शाम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और इन सभी जातियों में बांटने की कोशिश, ताकि हिंदू समाज बढ़ जाए और मुसलमान समाज एक हो जाए। यही कोशिश हो रही है सुबह शाम, इसके सिवाय कोई कोशिश नहीं हो रही है। और धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को बदनाम करने के लिए सुबह शाम पता नहीं किस किस तरीके के एजेंडे चलाए जा रहे हैं। उन्हें ढोंगी कहा जाता है, पर्ची निकालने वाला बाबा कहा जाता है। अगर यही पर्ची और यही ढोंग अगर साइंटिस्ट करते हैं तो उसे जो है साइंस कहा जाता है। लेकिन यही ढोंग अगर हमारे लोग करते हैं, सनातन के लोग करते हैं, तो उसे जो है ढोंग कह दिया जाता है। सही शब्द इसके लिए ढोंग नहीं है, ये ढोंग है ही नहीं। पंचांग से लेकर हर विद्या जो है भारत के अंदर, सनातन के अंदर मौजूद है। भले उसे आज ढोंग शब्द का के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि धीरेंद्र शास्त्री के साथ खड़े होना प्रधानमंत्री मोदी का क्या संदेश है। बड़े बड़े नेता और समझदार नेता रोज़ कुछ नहीं बोलते, उन्हें कभी कभी ही बोलना होता है और संदेश ऐसा देना होता है कि वो संदेश दूर तलक जाए, और ये संदेश दूर तलक गया है।
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यह संदेश जितना आगे गया है वो चीज़ बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसके परिणाम बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेंगे। सनातन के साथ जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री खड़े हुए हैं, अभी तक कोई खड़ा नहीं हो पाया है। बहुत आए हैं और बहुत गए हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम के नाम को जिस तरीके से आगे ले जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और सनातन की रक्षा के लिए आगे आना आवश्यक है और ये नरेंद्र मोदी ने माना है। बिना सनातन के, बिना हिंदुत्व के भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती और ये अब भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।